अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द फ्लेवर टाउन 52। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन चीज़ी शाही रोल की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। ऊपर से एकदम क्रिस्पी, अंदर से टेंडर जूसी और एकदम चीज़ी मज़ेदार से ये कबाब बनते हैं। यकीनन आप इसे एक बार बनाएंगे तो इसी तरह से मेरी रेसिपी से आप दोबारा इस रेसिपी को कबाब को ट्राई करेंगे। इतने मज़े के ये बनते हैं, एकदम क्रिस्पी है, बनाना इतना आसान है इसे, और एकदम मज़ेदार से कबाब बनते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे इसे लाइक करिए, फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि जब भी रेसिपी अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने आधा किलो चिकन का कीमा लिया है। मैंने कीमा बनवा के लिया है, बारीक कीमा मैंने लिया है, एकदम फाइन वाला। अब इसके अंदर हम मिलाएंगे अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट। तो मैंने इसमें 20 से 25 लहसुन लिए है, 2 टुकड़े अदरक के लिए है, और मैंने इसमें मिर्च अपने हिसाब से ली है। मैंने 12 मिर्च ली है मुझे, क्योंकि मैंने तीखा ज़्यादा रखा है। अगर आप कम मिर्च खाते तो अपने हिसाब से मिर्च डाल सकते। एक बाउल भर के मुट्ठी भर जितना धनिया लिया है फ्रेश कटा हुआ, और एक बाउल भर के पुदीना लिया है बारीक कटा हुआ। और इसके अंदर हम मिलाएंगे दही, मिलाना है हमें। तो इसमें से पूरा पानी निकाल के हमें गाढ़ा दही यूज़ करना है। तो ये तकरीबन ग्राम जितना ये दही है, और इससे दही डालने से ये जूसी इतने बनते हैं और इतने मज़े के लगते हैं। इसके अंदर मिलाया है मैंने 2 टेबलस्पून भर के मायोनीस। तो ये मैंने पिज़्ज़ा फ्लेवर का लिया है, आप चाहे तो प्लेन फ्लेवर का भी यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भर के डालना है, और दही डालने से इतने मज़े के जूसी और एकदम टेंडर कबाब बनते हैं। तो दही हमें ज़रूर से डालना है, 150 ग्राम जितना। आधा किलो कीमे के अंदर 150 ग्राम दही डालना है। अब नमक डालेंगे 1 टीस्पून जितना, और 1 चिकन मैगी क्यूब डालेंगे। अगर आपके पास चिकन पाउडर है तो आप चिकन पाउडर यूज़ कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं मैगी क्यूब को। मैंने मैगी क्यूब का यूज़ किया है। अब इसके अंदर हम कुटी हुई काली मिर्च मिलाएंगे। तो मैंने ½ टीस्पून जितनी काली मिर्च मिलाई है, और 1 टीस्पून इसमें भर के हम मिलाएंगे चिली फ्लेक्स, या फिर आप अपने हिसाब से कुटी हुई लाल मिर्च मिला सकते हैं। मैंने चिली फ्लेक्स का यूज़ किया है, कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ किया है। अब सभी को हम अच्छे से मिक्स कर लेना है, सभी चीज़ मसाले को एकदम अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। ये बहुत ही मज़े के लगते हैं, इस तरह से आप ज़रूर से ट्राई करना। शायद ही आपने इस तरह से बनाए होंगे ये कबाब, इतने मज़े के और टेंडर बनते हैं, एकदम टेस्टी लगते हैं खाने में। तो इस रेसिपी को ट्राई करना। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करना। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है पूरे मसाले को, और इसे हमें मैरिनेट के लिए रखना है। तो मैंने इसे कम से कम 2 से 3 घंटे के लिए मैंने मैरिनेशन के लिए रखा था, मैरिनेट के लिए फ्रिज के अंदर। आपके पास टाइम नहीं है तो आप आधा घंटा भी इसे मैरिनेट के लिए रख सकते हैं, या फिर फ़ौरन से भी बना सकते हैं। जिस हिसाब से आपके पास टाइम है आप उस हिसाब से कर सकते हैं, या फिर ओवरनाइट भी इसे आप मैरिनेट कर सकते हैं। तो मैंने इसे 2-3 घंटे के लिए मैरिनेट के लिए रखा था फ्रिज में। तो ये अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, अच्छे से मसाला इसके अंदर मैरिनेट हो चुका है, एकदम कीमा मसाला अच्छा बन चुका है कबाब का। 4 अंडे लिए हैं। अब इसके अंदर नमक मिलाएंगे स्वाद अनुसार, थोड़ा सा पिंच नमक मिलाना है इसके अंदर। और इसके अंदर हम मिलाएंगे दूध। तो दूध मिलाना है हमें 1 से 2 चम्मच जितना मिलाना है, टीस्पून जितना दूध मिलाना है, यानी 1 टेबलस्पून भर के हमें दूध मिला लेना है, और इसे अच्छे से फेंट लेना है अंडे को। अब इसके हम यूज़ करेंगे ब्रेड क्रम्स का यूज़ करना है हमें। मैंने पेन को यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रेड क्रम्स यूज़ करते हैं। चीज़ स्लाइस लेनी है हमें। मैंने, अगर आप चाहे तो पूरी स्लाइस यूज़ कर सकते हैं, मैंने हाफ, 1 में से 2 करके मैंने यूज़ किया है। एक मीडियम साइज़ का हमें पोर्शन लेना है। इसके लिए ना ही हमें कोई फॉइल पेपर लेना है, ना ही कोई प्लास्टिक लेना है, कुछ भी नहीं, बस हाथों से इस तरह से कोई भी एक ट्रे लेनी है हमें। ट्रे के अंदर बनाना है, ट्रे के अंदर इस तरह से एक पोर्शन को इस तरह से फैला लेना है। मीडियम साइज़ का पोर्शन लेना है। अगर आप ज़्यादा चीज़ी बनाना चाहते हैं तो एक पूरी स्लाइस आप रख सकते हैं। मैंने एक स्लाइस में से 2 करके मैंने यूज़ किया है, और इस तरह से हमें इसे सील कर लेना है। बहुत फटाफट से एकदम इजीली ये रोल हो जाते हैं, एकदम आसानी से। इसे बनाना बहुत आसान है, ज़रूर से इस रेसिपी को ट्राई करना। बस इसी तरह से आप इसे एकदम अच्छी तरह से इसे सील कर ले, ताकि चीज़ इसमें से फ्राई करने के टाइम पे बाहर ना आए। बस अच्छी तरह से इसे इस तरह से सील कर लेना है। तो इसी तरह से सारे रोल हमें बना लेने हैं। अगर आप इसी तरह से ट्रे पे बनाएंगे तो एकदम ईजिली ये बन जाते हैं। तो इसके लिए प्लास्टिक की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही फॉइल की ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल एकदम आसानी से इस तरह से बस फैला ले ट्रे के अंदर, और फिर इससे प्लास्टिक की ट्रे ही आप यूज़ करना, तो एकदम इजीली बन जाएगी। प्लास्टिक की ट्रे तो हर किसी के घर में होती है। इस तरह से आप ट्रे के अंदर बनाएंगे, एकदम फटाफट से ये बनता है, और इजीली आराम से रोल हो जाते हैं। तो आप इसी तरह से रोल करिए शाही रोल को।
अगर मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है। और अब इसे अंडे में सारे पहले आप रोल बना ले, फिर इसे अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम्स में कीजिए। मैंने अभी आपको बताने के लिए फ़ौरन से किया है, वरना मैं हमेशा पहले रोल बना लेती हूँ, फिर उसको अंडे में एक साथ में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स में करती हूँ, ताकि हाथ भी ख़राब नहीं होते और ब्रेड क्रम्स भी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है, वरना हाथ में चिपक जाता है ना ब्रेड क्रम्स। अगर आप सिंगल हाथ से करते हैं तो आप पहले रोल बना ले, फिर उसे अंडे में कोट करके फिर ब्रेड क्रम्स में कीजिए। अगर आप 2 जन के साथ करते हैं तो फिर फ़ौरन से फटाफट कर ले। मैंने इसे रोल कर लिया है। अब इसे हमें फ्रिज में रख लेना है फ्राई करने से पहले आधा 1 घंटा, उसके बाद हमें फ्राई करना है। तो मैं इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखने के बाद इसे मैंने फ्राई किया। तो इसे तेल हमारा लो टू मीडियम पे होना चाहिए, ताकि चिकन भी अच्छे से हमारा गल जाए। और इसे हमें एकदम क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। तो मैंने अभी मैंने थोड़े ही फ्राई किए थे, बाकी के मैं बाद में फ्राई करूँगी। तो मैं अभी खाली वीडियो के लिए मैंने थोड़े से फ्राई किए थे, 5-6 ही मैंने फ्राई किए थे अभी। तो बस इसी तरह से एक साइड फ्राई होने के बाद उसकी साइड चेंज करनी है हमें। और इसे ओवर नहीं डालना है, वरना चीज़ इसमें से बाहर आ सकता है। तो बस इसी तरह से आप फ्राई करिए। देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं और एकदम क्रिस्पी और मज़े के ये बन के तैयार फ्राई हो चुके हैं। एकदम मज़ेदार लग रहे खाने में, तो इतने टेस्टी लग रहे थे। ज़रूर से आप ट्राई करिए रेसिपी को। तो इसी तरह से सारे हम फ्राई कर लेते हैं पहले। आप भी किटी पार्टी में बनाइए या फिर आप फैमिली गैदरिंग में बनाइए, इतने मज़े के लगेंगे। सब लोग आपसे तारीफ़ करेंगे और सब लोग आपसे ये रेसिपी पूछने वाले हैं। और ये आपने अगर एक बार इसे बना लिया तो आप यकीनन इसी रेसिपी से हमेशा आप शाही रोल बनाइए, क्योंकि ये मैंने एकदम डिफरेंट तरीके से बनाई है। आप हर किसी की शाही रोल की रेसिपी देख लीजिए, एकदम डिफरेंट रेसिपी है। तो देखिए एकदम मज़ेदार और एकदम जूसी बनते हैं, खाने में तो इतने मज़े के लगते हैं, इतने टेस्टी लगते हैं। ज़रूर से मेरी रेसिपी को ट्राई करना। फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।